जब हम किट ओपनिंग में संकल्प लेते हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम हमारे सपनों के लिए हमारे मेंटर का, हमारे अपलाइन का पूरा कहना मानेंगे। उस समय की स्थिति को और आज की स्थिति को देखिए दोस्त, आपने वो संकल्प लेके इस बिजनेस को शुरू किया, या आप लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 62 साल में पूरी दुनिया ने एमवे के अंदर हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को पूरा किया है। सफलता तक जाने की गलियां तंग होंगी, सफलता तक जाने की गलियां तंग होंगी, 100 बार तेरी खुद से जंग होगी। कोई भी व्यक्ति सफल हुआ एक सेकंड में नहीं हुआ कि माउंट एवरेस्ट घूम रहा था और एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कोई अच्छी जॉब मिली हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं कर रखा, कोई स्किल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है और आपको जॉब मिल गई, ऐसा हो नहीं सकता। इस बिजनेस में मैं ये नहीं कह सकता कि हम फाउंडर डायमंड ज्वाइन किया और हम फाउंडर डायमंड बन गए, ऐसा नहीं हुआ। हमें लगता था कि जिसको जोड़ेंगे, जिसको पास जाएंगे वो बिजनेस में आ जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम लोगों के पास गए, लोग हमारी शकल की तरफ देखते थे, प्लान की तरफ नहीं देखते थे। हम हमारे मेंटर से पूछते थे राणा जी से कि ये क्या है, और उस समय राणा जी कहते थे इसमें 80-20 का रूल काम करता है, इसमें नियम काम करता है, इसमें प्रिंसिपल काम करते हैं, सिद्धांत काम करते हैं। माई सक्सेस इज माई ड्यूटी, मेरी सक्सेस मेरी ड्यूटी है। 100 लोगों के पास जाओगे तो 20 लोग आपकी बात को सुनेंगे, कुछ लोग सामान खरीदेंगे, कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और उसमें से 1-2 साथी ऐसे आएंगे जो इस यात्रा में आपके साथ चलना शुरू कर देंगे और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। हमें कहा गया था 2 से 5 साल का कोर्स है, अगर इस कोर्स को पूरे मन से अगर आप संकल्प के साथ करेंगे, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। हमें सिस्टम की बुक्स पढ़ने के लिए दी गई कि आप इनको पढ़िए, अपनी ब्रेन को डेवलप कीजिए, आपकी ब्रेन को बड़ा बनाइए, इसमें समझ को बढ़ाइए। जब आपकी समझ बढ़ेगी कि आप कहां पर हैं, आपको कोई हराने वाला नहीं है। किताबों से ज्ञान है, ज्ञान से पहचान है। अगर जीतने का जुनून हो तो हर मुश्किल आसान है। आपकी जैसे जैसे यहां पे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे हम मीटिंग्स में जाते थे, डायमंड्स को सुनते थे, इनकी रिकग्निशन देखते थे, मजा आ जाता था। जब सक्सेस प्रोफाइल को पढ़ते थे और जब हम देखते थे ये लोग कहां से चल के कहां पे पहुंच गए, हमें लगता था हम भी कर सकते हैं। बस कड़ी मेहनत की मांग है, फिर जीत की छलांग है। हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, आप सब कुछ कीजिए, बस प्लान दिखाना मत छोड़ देना, आप अपनी एक्टिविटी मत छोड़ना। लीडर वो है जो किसी बड़े फंक्शन में भी है और किसी के ड्राइंग रूम में भी है, हमें यह सिखाया गया था। आप चलते रहो, आप सीखते रहो, आप प्लान दिखाते रहो। आपको अगर भरोसा है तो आपकी मंजिल आएगी। जो बिगड़े हालातों को बदलने की ठान लेगा, डायमंड जाने की, जो बिगड़े हालातों को बदलने की ठान लेगा, मुकद्दर भी उसकी डायमंड जाने की मान लेगा। इसने भी, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसने कोई मेहनत नहीं की हो? कल रोहित शर्मा की जय जयकार हो रही थी, कुछ समय पहले कहते थे आता है 5-7 ओवर, ये स्टार्ट ही नहीं होता। उसको समझ में आया कि अगर तू स्टार्ट नहीं हुआ तो तू आउट हो जाएगा, और उसने गेम चेंज कर दिया। आपको भी गेम चेंज करना पड़ेगा। अब फिजिकल भी है, अब वर्चुअल भी है, अब लोगों को हेल्थ की ज्यादा जरूरत है, अब लोगों को हेल्थ की समझ होने लग गई है, अब एमवे लीव 360 लेकर आ गया है। आपको भी समय के साथ अपडेट होना जरूरी है। कौन अपडेट नहीं हुआ? पहले बैंक थे, बैंकों के आगे कंप्यूटर रख दिए गए लोगों के आगे, उन्होंने कहा हम तो रिटायर होने वाले हैं, कंप्यूटर हमसे नहीं चलाया जाएगा। बैंक ने कहा आउट हो जाओ, अभी रिटायर हो जाओ।
40, 40, 45, 45, 50, 50 की उम्र में लोगों ने कंप्यूटर सीखा। आप डायमंड जाने के लिए नहीं सीख सकते क्या? क्यों नहीं सीख सकते? और मेरी डायमंड किसकी गरज है? मेरी गरज है। सपने देखते हैं पर उन्हें सच नहीं करते। कुछ लोग शुरू करने की हिम्मत नहीं करते। मुझे पता है, पता होने से डायमंड नहीं जाया जाता। मुझे पता है मुझे कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे प्रिंसिपल्स का पता है कि मेरी टीम मेरे को देख रही है। फिर भी मैं प्लान नहीं दिखाता, फिर भी मैं मीटिंग में नहीं जाता। अभी वीडियो ऑन की बात है, एक ईडीसी वीडियो ऑन करके बैठा है, एक डायमंड्स वीडियो ऑन करके बैठा है, एमरल्ड्स फाउंडर एमरल्ड्स वीडियो ऑन करके बैठे हैं। पर कई बादशाह ऐसे हैं, बंद करनी है वीडियो करो, आपकी टीम देख रही है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप चाहते हो कि आपकी टीम में ऐसा डुप्लीकेशन हो, करो डुप्लीकेशन। ईडीसी को 3 घंटे वीडियो ऑन करने की जरूरत है और एक सामान्य लीडर को नहीं है। कमियों को धीरे धीरे खूबियों में बदल देना, कमियों को धीरे धीरे खूबियों में बदल देना। कोई तुम्हें कम आके तो हंस कर चल देना। उसको नहीं पता डायमंड जाने पे क्या होने वाला है। आज आपके साथ का कोई साथी है, आप भी जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहा है, पर आप साथ में एमबीए भी कर रहे हैं। हो सकता है आज कुछ उतार चढ़ाव हो, आपने प्रमोशन नहीं लिया, उसने प्रमोशन ले लिया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि डायमंडशिप क्या चीज है। अगर हम डायमंड नहीं जाते, मेरी बेटी कभी भी वनस्थली में नहीं पढ़ सकती थी। आज जो एमएससी मैथ है और अभी बीएड कर रही है। अगर हम डायमंड नहीं जाते, मेरे बच्चे शुरू में कभी डीपीएस में नहीं पढ़ सकते थे। अगर हम डायमंड नहीं जाते, मेरा बेटा एमबीए नहीं कर रहा होता एमआईटी यूनिवर्सिटी से। हमें समझ थी, हमें समझ थी कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पर मैं क्यों हूं? क्यों मैं किसी को प्लान दिखाने जाता हूं? क्यों मैं इस बिजनेस में आऊंगा? अगर मुझे ये पता ही नहीं, तो कोई भी आंधी आएगी और उड़ा कर ले जाएगी। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है, काबिल थे, काबिल थे मगर काबिलियत नहीं दिखाई, और सही समय के इंतजार की कभी घड़ी नहीं आई। काबिल है हम। जो बंदा 6 महीने 12 महीने से इस बिजनेस में है, वो काबिल है। उसे पता है कि प्लान कैसे दिखाई जाती है, बहुत अच्छी प्लान दिखा सकता है, शेड्यूल बहुत अच्छा बना सकता है, वो अपनी टीम को एक्साइटेड रख सकता है। एक अच्छी लीडरशिप है। उसे पता है इस बिजनेस में ताकत है। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हिंदुस्तान में ग्रो कर रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि एमवे से बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। अभी कहीं मैं बिस्लरी की नकली वो देख रहा था, तो उसकी दुनिया भर की सैकड़ों हजारों बिस्लरी की नकली चीजें हैं मैदान में। बट बिस्लरी तो बिस्लरी है दोस्त, एमवे तो एमवे है, न्यूट्रीलाइट तो न्यूट्रीलाइट है। आप सब में A70 में डायमंड जाने की काबिलियत है, मैं ये कहना चाहता हूं। आप सब में है वो पोटेंशियल। आप सब ने अपने बिजनेसों को बिल्ड किया है, ऐसे ही नहीं किया। अगर आप अब कंफर्ट जोन में हैं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। निराश होने से कुछ नहीं होगा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए प्रयास चाहिए। आसान है राह को अपनाना, उस पर चलने का साहस चाहिए। एमवे को ज्वाइन तो चलता कर ले, 4 कागज चाहिए, और वो कागज पहले वैसे देते थे, अब तो व्हाट्सएप पे चाहिए बस, और हो गया ज्वाइन।
ज्वाइन होने से डायमंड नहीं जाते। लाखों लोग हर दिन, लाखों लोग हर साल इस इंडस्ट्री में आते हैं, सब जो नहीं आते डायमंड, क्यों? आए और चले गए। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो कंधों पर अपनी गलतियों का बोझ उठा लेगा, जो कंधों पर अपनी गलतियों का बोझ उठा लेगा, वो फिर डायमंड तक जाने का अपना रास्ता बना लेगा। और जिसके ये अकड़ है ना, मैं हूं और मेरे से बड़ा ना कोई, गलती कर रहे हो बॉस, गलती कर रहे हो। किसकी गलती? खुद की। अशोक पंडित डायमंड गया खुद के लिए, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा के लिए नहीं गया, एमवे के लिए भी नहीं गया। एमवे को टारगेट पूरे करने हैं, किसी ने किसी से कर लेगा। मेरी गलती तो कोई गलती नहीं, दूसरे की गलती तो पहाड़, तो फिर बात नहीं बनेगी। अपने प्रयास पर फिर विश्वास, तब जाकर परिणाम मिलेगा। पहले ही कदम में कहां से मुकाम मिलेगा? पहले प्रयास फिर विश्वास, तब जाकर परिणाम मिलेगा। पहले ही कदम में कहां से मुकाम मिलेगा? ये तो चूड़ियों का पिटारा है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। किसी चूड़े वाले को पुलिस वाले ने लठ मारा उसके टोकरे पर, टोकरे में चूड़ियां डाल के बेच रहा था। लठ मार के पूछा इसमें क्या है? चूड़ी बेचने वाला बोला एक लठ और मारते, फिर कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हमने ही तो टोकरा सिर पे रखा था, फिर प्रयास क्यों नहीं कर सकते? आज तो आसान हो गया, पूरी दुनिया में बैठे हुए व्यक्ति को आप वर्चुअल प्लान दिखा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा पोटेंशियल दुनिया में नहीं हो सकता। हमारी किसी भी अप्लायंस को देखो, आप हाथ लगा के देखो किसी अप्लायंस को, आप डॉक्टर बड़ैच को देखो, आप राज शाह को देखो, किसी को देखो, आप किसको देखते हैं बॉस? आप वो 80 लोग फेल हो गए उसमें जाना चाहते हैं, या जो 20 लोग पास हो गए उसकी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? चाहते हैं 20 पास वाली कैटेगरी में जाना, पर काम कर रहे हैं 80 वाले, तो फिर बात बनेगी नहीं। तकदीर के दरवाजों को पार कर, हर दिन खुद में कोई सुधार कर। यहां खुद में सुधार करोगे तब बात बनेगी, क्योंकि यहां कोई बॉस नहीं है। वी आर बिजनेस पार्टनर, वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर। यहां कोई किसी का बॉस नहीं, इसलिए किसी को कोई होश नहीं। यहां कोई किसी का बॉस नहीं, इसलिए किसी को कोई होश नहीं। जो होश में है वो डायमंड चला जाता है, जो बेहोश है वो बिजनेस से चला जाता है। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगे अगर डायमंड नहीं गए तो, ये समझ लेना मेरी बात। और डायमंड जाना आसान है, मुश्किल नहीं। क्या फर्क पड़ गया बॉस? मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो। प्लान दिखाते जाओ। 6 ही तो चाहिए डायमंड जाने के लिए, 6 ही तो बादशाह चाहिए। थैंक यू गॉड, हमें रविंद्र और मनोज तुरंत ही मिल गए थे पहले ही दिन। ये डायमंड गए उस दिन डायमंड थोड़ी थे, जिस दिन ये डायमंड, जिस दिन मेरी टीम में ज्वाइन हुए उसी दिन डायमंड चले गए थे। क्यों? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। मैं पेश करता था, इन्होंने पेश शुरू की, मैं मीटिंग में जाता था, ये जाने लग गए, मैं लोगों को लेके जाता था, ये जाने लग गए। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हमने राणा जी से सीखा, राणा जी हर मीटिंग का प्रमोशन करते थे, हमने भी हर मीटिंग का प्रमोशन किया। डुप्लीकेशन। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी हो उतनी ज्यादा तैयारी हो। आपकी अगर डायमंड जाने की तैयारी है तो आपको अपनी जिम्मेवारी दोस्त बढ़ानी पड़ेगी।
चाहे आज जैसा भी हो, परिस्थितियां भले ही सही ना हो, पर अगर उन्हें बदलना है, कोशिशों में कमी नहीं करना है। अगर हम अपने एफर्ट्स में कमी डाल देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। कामयाब लोग कभी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालते। टाटा को कहा तेरी इंडिका खराब, वापस कर दी। फैक्ट्री बंद नहीं करी, इंडिका वापस करी। अपने में करना पड़ेगा बॉस कुछ। हार वहीं पर होती है जहां पर कोई सुधार नहीं। हार वहीं पर होती है जहां पर कोई सुधार नहीं। डायमंड जाने से बेहतर और कोई विचार नहीं। आज 11-12 साल हो गए मुझे एमबीए में। लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बिजनेस गया नीचे ऊपर गया, कुछ भी हुआ, आज भी कोई बात करता है तो अशोक पंडित एक ही चीज कहता है, मैं नेटवर्कर हूं, मैं एमबीए करता हूं। आज भी छाती चौड़ी होती है ये बोलते हुए। क्यों? मुझे पता है अगर मुझे प्लान दिखानी आती है सब कुछ बढ़िया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है तो ताकत प्रयास में है। सफलता के तमाम नाम इतिहास में हैं। भले ही ना रहे दुनिया तुम्हारे हक में, मगर डायमंड जाने की क्षमता आप सबके पास में है। आज परिस्थितियां चाहे बस में हो ना हो ये मुझे नहीं पता, पर आप लोग ऐसे ही एमरल्ड फाउंडर, एमरल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, जो लोग नए ज्वाइन होने आए हैं ऐसे ही थोड़ी आए हो दोस्त। ईश्वर की कृपा है कि आज आप यहाँ पे हैं। आज आप कुछ ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे शख्स को, आप कपल को सुनेंगे, पूरी दुनिया जिनकी दीवानी है, आज उनको सुनने का आपको मौका मिलेगा बॉस। मुश्किल आएंगी तो हिम्मत बढ़ेगी, कोई रास्ता रोकेगा तो जरूरत बढ़ेगी। मेहनत में तप कर जब डायमंड बनोगे, हर नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। आज कुछ भी है, आज डरना मत, आज अपना काम करते रहो, मस्ती के साथ अपना काम करते रहो, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। चलते रहने में जीत, रुक जाने में हार है। खुद पर जरा यकीन रख, तू डायमंड के लिए तैयार है। कई बार अपनी ताकत का किसी को पता नहीं होता, और आज वो ताकत बताने के लिए आपके वर्चुअल स्टेज पर जो कपल आने वाला है, आज आपको वही ताकत बता के जाएगा, आज आपको वही चीज बता के जाएगा। जिसे सही समय का इंतजार था उसे बस इंतजार मिला, जिसे सही वक्त लाना था वह हर हाल में तैयार मिला। जिसे सही समय का इंतजार था उसे बस इंतजार मिला, जिसे सही वक्त लाना था वह हर हाल में तैयार मिला। कोई आ जाएगा जी, कोई वो आ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा जी। कोई आ जाएगा जी, कोई नहीं आएगा, आप आओगे पहले। आप फ्रंट उस पे आओगे। जो लोग ओपनिंग के लिए आते हैं सबसे तेज बाल वही खाते हैं, पर शतक बनाने के चांस भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास हो पाते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे पता है आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हर प्रयास में नई गलती होगी, हर गलती से फिर तरक्की होगी। जब भी आप आगे बढ़ेंगे गलतियां होंगी, हजारों गलतियां होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सब लीडर्स को, प्रदीप पूजा जी को, रितिका सिस्टर को, सभी लीडर्स को। आप लोग खड़े रहे, आप लोग डटे रहे, कोई भी तूफान आंधी आपको हिला नहीं पाए। अब यहां से आपकी विजय की यात्रा शुरू होने वाली है, और आज नवरात्रों के पावन पर्व पे उसकी शुरुआत होने का समय है। ये बड़ी कमाल की चीज है। सफल होने पर गर्व होगा जब रास्ते में संघर्ष होगा। अगर संघर्ष नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उसके काबिल बनाया है। सौभाग्य के काबिल तो बनाइए।
जहां तुम हो वहां से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उससे शुरू करो, जो भी तुम्हारे बस में है करो, बस रुको मत। आप चलते गए चलते गए चलते गए, कौन कहां टकरा जाएगा, कौन कहां मिल जाएगा। इस बिजनेस की यही तो खूबसूरती है, यही तो इस बिजनेस की अच्छी बात है। 20 साल बाद भी कोई मिल गया, आपको अमीर बना के चला जाएगा। आप उतनी डेडिकेशन से, आप उतनी मस्ती से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आपने देखा है बस स्टैंड के ऊपर बस, प्राइवेट बस वालों को कई बार, अब तो मुझे सालों हो गए उधर गए हुए, प्राइवेट बस वाले देखते थे घुर घुर, वो जैसे ही गवर्नमेंट बस देखते थे, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, उसकी घुर घुर में सवारी बैठ लिया करती। अपनी घुर घुर तो जारी रखो, ये घुर घुर बंद क्यों करते हो। जब घुर घुर बंद करोगे तभी तो मामला बिगड़ता है बॉस। सुनो, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सांस भर ले रहे हो और उसे जीवन कह रहे हो। अगर कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, कब जिंदगी का अंत हो जाए दोस्त पता नहीं। आज का दिन, आज का क्षण, राणा जी बोलते हैं ना, ये महीना सबसे बेस्ट, ये साल सबसे बेस्ट, ये दिन सबसे बेस्ट, ये घंटा सबसे बेस्ट, बोलते हैं ना। कोई बात नहीं, डायमंड शिप आने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, A70 तक तो हम सब जाएंगे ही जाएंगे। माना कि मंजिल अभी दूर है, मगर हौसले भी तो भरपूर हैं। एक हार से अपनी क्षमता न परखो, हम गिरकर उठने के लिए भी तो महसूर हैं। इसको गिरकर उठना आता है, इसको चलना भी आता है, उसको दौड़ना भी आता है, और ये वाव टीम ये काम कर सकती है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिन्हें मेहनत पर विश्वास होता है। जो मेहनत करेगा वो जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा नहीं जाएगा। एक चीज बहुत अच्छी हमें सिखाई थी, बैसाखी अच्छे इंसान को भी गधा बना देती है। बैसाखी अच्छे इंसान को भी गधा बना देती है, इसलिए ध्यान रखो। लीडर जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किसने कहा कि तू कुछ पा नहीं सकता, किसने कहा तू कुछ पा नहीं सकता, तेरे सिवा तुझको कोई हरा नहीं सकता। आपने ठान ली ना कि A70 में डायमंड शिप मेरी है, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको कोई हराने वाला नहीं है। दोस्त, आपका विश्वास पर्वत भी हिला सकता है। दशरथ मान जी ने पर्वत हिला दिया, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। अगर डाउट दिमाग में है तो फिर बात बनने वाली नहीं है। हद में रहकर कामयाबियां नहीं मिलती, जीत के लिए आपको हद पार करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो फिर हद पार करनी पड़ेगी। आज का दिन, और ध्यान रखो दोस्त, दाई से पेट मत छुपाओ, दाई से, मेंटर से कभी मत छुपाओ। क्या छुपाओगे, कितना छुपाओगे, कभी मत छुपाओ। दाई से पेट मत छुपाओ। ध्यान रखो, आप सुनने के लिए तैयार हैं, सुनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए टेंशन की नहीं अटेंशन की जरूरत है। और अब आपको जिनका था इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है।